आइए हम विगत 7-8 दिनों से श्री राधा रानी का प्रेमोन्माद ये प्रसंग हम ले रहे हैं। थोड़ा रो लें। मुझे बरसाने के वो बाबा मुझे याद आते हैं। मुझे बड़े प्रेम से बोले थे, आओ थोड़ा रो लें। विरह बहुत ऊंची चीज है मेरे साधकों, वियोग बहुत ऊंची चीज है। ठाकुर जी का वियोग हमें व्यापे, ठाकुर जी का वियोग हमें व्यापनी चाहिए। हमारी श्री राधा रानी को देखिए, हमारी श्री राधा रानी, हमारी श्री किशोरी जी, हमारी श्री कृष्ण की आह्लादिनी मिले हुए हैं, पर वियोग क्यों है? ये विरह क्यों है? श्री राधा रानी का विरह क्यों हमें दिखाया गया? इसीलिए दिखाया गया ताकि प्रेम क्या होता है ये हम सबके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? ये है प्रेम, ये है विरह का एक उदात्त चरित्र, ये है विरहोन्माद का एक चित्रपट। श्री राधा रानी का दर्शन कीजिए, क्या उन्माद है। रोती हैं। श्याम सुंदर मथुरा चले गए छोड़ करके, उसके बाद में जो जो स्थिति हुई है, बीच बीच में श्याम सुंदर कभी उद्धव को भेजते रहे मथुरा, कभी बलराम जी को भेजते रहे। क्यों भेजते रहे? इन लोगों को दिखाने के लिए, इन लोगों को दर्शन कराने के लिए कि उद्धव तू जा, देख जा करके। प्रेम किसे कहते हैं तू जानता नहीं है, जाके देख थोड़ा, वृंदावन जा। बलराम जी को द्वारिका से भेजा। बलराम, बलराम भैया जाओ ना वृंदावन, तू भी चलना। श्याम सुंदर ने कहा मैं नहीं दाऊ भैया, आप जाओ ना। और दाऊ जी आए, उद्धव को भेजा। इतना ही नहीं, अर्जुन को भेजा। अर्जुन आए हैं। श्री राधा चरितामृतम में मैंने इसका विस्तार से उल्लेख किया है। कम से कम 4-5 निबंध मैंने लिखे हैं इस पर। अर्जुन जब आए तो अर्जुन की क्या दशा हुई। हाँ, कृष्ण के वियोग में पूरा वृंदावन जल रहा है। आइए मैं प्रसंग लेता हूं जो ले रहा हूं नित्य। दर्शन किया जाए महाभावा स्वरूपा, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दर्शन किए जाएं। कीजिए। मूर्छित है श्री राधा रानी। साकरी खोर के उस ब्रह्माचल पर्वत में मूर्छित है। गोपियां डरी हुई हैं। बार बार
अपने हाथ को ललिता सखी लेती हैं और श्री किशोरी जी के नासिका में लगा देती है, नाक में लगाती है। विशाखा सखी हृदय को छू रही है, बार बार हृदय धड़क रहा है कि नहीं स्वामिनी का, श्री राधा रानी का, पर नहीं धड़क रहा, नहीं धड़क रहा। श्वास चलनी बंद हो गई है। ललिता सखी धरती में अपना सर पटक रही है। भावना कीजिए कैसा कैसा दृश्य होगा, क्या झांकी होगी। ओह, श्री राधा रानी बीच में पड़ी, ये प्रीति प्रतिमा का स्वरूप। कोमल भी जिसके आगे शर्मा जाए, इतनी कोमलांगी। आज जमीन पर पड़ी है। सारी सखियां चारों तरफ है, रो रही है, सिबुक सुबुक रही है। ललिता, ललिता जी कुछ करो, ललिता कुछ करो। रंग देवी कह रही है, सुदेवी कह रही है, विशाखा रो रही है। ऐसी स्थिति तभी एकाएक राधे, ए राधे कहती हुई एक सखी ने प्रवेश किया। ये सखी कौन है? कौन है ये सखी? इस सखी का नाम है चंद्रावली। इस सखी का नाम है चंद्रावली। आई चंद्रावली। चंद्रावली ने कहा, अरे ललिते, ललिता। ललिता उठी, देखा, सबने देखा चंद्रावली को। चंद्रावली को देखा और देख करके फिर श्री राधा रानी की ओर सब देखने लगी। ललिता क्या हुआ? मैं तो ऐसे ही इधर से जा रही थी तो सोचा कृष्ण के वियोग में पूरा वृंदावन जल रहा है, तो मैंने सोचा ललिता क्यों न राधा को देखती हुई चलूं, कैसी है राधा। पर ये राधा, अरे जो चंद्रावली सौतिया दाह रखती थी श्री राधा रानी के प्रति, आज राधा रानी की दशा देख करके चंद्रावली हिलकियों से रो पड़ी। ये क्या है? क्या स्वरूप था? तप्त कांचन गौरांगी। सुवर्ण को जैसे तपाया जाता है, ऐसा ही तपता हुआ रूप था, स्वरूप था श्री राधा रानी का। आज ये क्या स्थिति हो गई? आज ये क्या बन गई है? ओहो, रो पड़ी चंद्रावली। श्याम सुंदर तो इसी का था। हाँ ललिता, वो तो मैं छेड़ने के लिए मैं राधा को कुछ बोलती थी, मैं श्याम सुंदर को कुछ बोलती थी। राधा थोड़ी चिढ़ जाए, मुझे मजा आता था चिढ़ाने में, मैं इसीलिए बोलती थी। नहीं तो मुझे क्या पता नहीं था कि श्याम सुंदर का प्रेम मेरे प्रति नहीं है, श्याम सुंदर का लगाव चंद्रावली के प्रति नहीं है, ये राधा के प्रति ही है। राधा का ही है वो तो श्याम। और आज ये राधा की ये स्थिति। जब चंद्रावली ने ये कहा तब ललिता को लगा कि हाँ चंद्रावली अपनी है। ये भी हमारी स्वामिनी की दशा देख करके बिलख उठी है। ललिता ने जैसे ही देखा तुरंत
तुरंत चंद्रावली की छाती से लग गई है, तुरंत चंद्रावली की छाती से लग गई। ललिता, विशाखा सब रोने लगी है। चंद्रावली, अब बस तेरे भरोसे हैं हम। चंद्रावली कुछ कर, कुछ कीजिए। कुछ नहीं, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? चित्रा, चित्रा सखी कहां गई? चंद्रावली ने कहा चित्रा कहां गई? चित्रा ने देखा, सुबुक रही थी कोने में, एक वहीं पर बैठ करके, पीछे बैठ करके। चित्रा, चित्रा ने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा। होगा चित्रा, होगा। तू आना, मेरे पास में आना चित्रा, मेरे पास में आना। चित्रा आई। क्या बात है ललिता, चित्रा चाहेगी तो हो सकता है, इसको बोल कि ये मेरी बात माने। क्या बात है, आप बोलो तो सही। चंद्रावली से चित्रा सखी ने कहा। तब चंद्रावली ने सजल नेत्रों से कहा, चित्रा पहले ये बताओ तुम लोग यहां पर आए क्यों हो? चित्रा पहले तू बता, सच सच बता, तुम लोग राधा रानी को लेकर के इस जंगल में, इस साकरी खोर के इस पर्वत में क्यों आए? कारण क्या था? श्याम सुंदर को खोजने के लिए आए। चित्रा को कहना पड़ा, श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए आए, श्याम सुंदर को खोजने के लिए आए। तो बस चित्रा एक काम कर। कहा क्या? बोले वहां वहां गहवर कुंड है, जा, तुझे बहुत चित्र बनाने आते हैं, तुझे बहुत मूर्तियां बनानी आती हैं। चित्रा, चित्रा ने कहा मुझसे कुछ नहीं किया जाएगा। किया जाएगा, किया जाएगा चित्रा सखी, तू जा, गहवर कुंड में जा और गहवर कुंड की मिट्टी ले, और मिट्टी लेकर के श्याम सुंदर की एक मूर्ति बना। उससे क्या होगा? बोले मूर्ति बना करके वो मूर्ति सामने कदम्ब का वृक्ष है ना, उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे रख देंगी। मुझे पता है चित्रा सखी, चित्रा तू जो मूर्ति बनाती है, तू जो विग्रह बनाती है, ऐसा लगता है कि वो जीवंत है, वो जीवंत है, वो बोल उठेगी। ललिता ने कहा ये संभव, अगर ये हो भी जाएगा, राधा रानी को हम दिखा भी देंगे कि श्याम सुंदर वो खड़े, पर उससे क्या होगा? बाद में तो चित्रा सखी ने, चंद्रावली ने कहा बाद की छोड़ो, बाद की किसने देखा है? बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तो राधा रानी को उठाना है। अभी तो राधा रानी को जगाना है। राधा रानी की श्वास ही नहीं चल रही है, अभी तो कैसे इनको जगाना है, इस बात पर विचार किया जाए। चित्रा तू जा। ललिता की ओर चित्रा सखी ने देखा, ललिता ने रोते हुए सर झुकाया, कहा कि जाओ, चंद्रावली जो कह रही हैं वो चित्रा तुम करो। रोते रोते चित्रा जाती है, गहवर कुंड में गई है, नीचे की जो मिट्टी है, रज है, वह लिया है, लेती गई है, बैठी है, मिट्टी का ढेर बना लिया है गहवर कुंड की, और मिट्टी सामने रख करके आंखें बंद करके चित्रा सखी बैठी है। श्याम सुंदर कैसे हैं, कैसे हैं? प्यारी जू बताओ ना कैसे हैं? चित्रा सखी भावना में डूब जाती है कि पहली बार राधा रानी जब दौड़ी दौड़ी आई थी मेरे पास में और मुझे कहा था चित्रा चित्रा मुझे प्रेम हो गया,
तो मैं हंसते हुए बोली थी कि आहा किससे प्रेम हुआ, नाम नहीं जानती ना चित्रा। राधा रानी ने कहा था नाम नहीं जानती, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे स्वरूप बता दो, कैसे लगते हैं वो। चित्रा सखी सोच रही है कि राधा रानी ने ही मुझे बताया था पहली बार। सांवला रंग है, तिरछे हैं। उनकी हंसी, राधा रानी आंख बंद करके बैठी, बोलती गई बोलती गई बोलती गई, और चित्रा सखी सोचती है मैं उस समय बनाती गई बनाती गई बनाती गई, और जैसे ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले, मेरे बनाए हुए उस विग्रह को जब देखा, तब राधा रानी उछलते हुए बोली थी चित्रा बस यही है। चित्रा सखी रो देती है, मिट्टी को हाथ में लेकर के, गीली मिट्टी को हाथ में लेकर के वो भी ध्यान में बैठ जाती है। राधा रानी ने कहा था कैसे हैं, त्रिभंगी है, ऐसे हैं, ऐसी हंसी है, कमल नयन है उनके, घुंघराले केश हैं। सोचते सोचते सोचते, भावना में डूबते 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 विग्रह बना दिया, सुंदर मूर्ति बना दी, और तुरंत मूर्ति बना करके उस मूर्ति को लिया चित्रा सखी ने, और मूर्ति को लेकर के जैसे ही उस कदम्ब वृक्ष के पास में गई, चित्रा सखी कदम वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे खड़ा किया, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, रंग देवी, सुदेवी, सबने जैसे ही देखा, सबको बड़ा आश्वासन मिला, सब आनंदित, सबने कहा आहा चित्रा बिल्कुल तैने श्याम सुंदर की तरह ही बनाई है। वो मूर्ति को लाकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे वो चित्रा सखी ने रख दिया, रख करके इधर आई, सब गोपियां देख रही हैं, सब सखियां देख रही हैं, सब सखियों को लग रहा है साक्षात श्याम सुंदर कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। आहा अब आ तू चित्रा इधर आ, सब इधर आओ, चंद्रावली बुलाती है, और सब आकर के एक साथ कहो, बोलो। कहा क्या? बोले आओ आओ श्याम सुंदर, वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है। सब बोलो, सब रोने लगी। चंद्रावली ने कहा ये रोने का समय नहीं है, हमें श्री राधा रानी को जगाना है, इस मूर्छा से जगाना है, इसीलिए अपने आप को ज्यादा ज्यादा रुलाओ मत, दुखी मत बनो, बोलो, सब बोलो, बोलो आओ आओ श्याम सुंदर आपका स्वागत है। बोलो, सारी सखियां नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, पर सब लोग चिल्ला करके कहती हैं आओ आओ श्याम सुंदर आपका स्वागत है। एक ही स्वर में सब बोलती हैं आओ आओ श्याम सुंदर आपका स्वागत है, पर राधा रानी में कोई असर नहीं हो रहा, वो उनको कोई चेतना नहीं आ रही। राधा रानी के श्री अंग में चंद्रावली से रहा नहीं गया, ये क्यों नहीं जग रही, ये क्यों नहीं उठ रही, ये क्यों नहीं जग रही। राधा रानी ये चंद्रावली से रहा नहीं गया, कान में गई, और कान में जाकर के चिल्ला करके चंद्रावली बोली राधे कृष्ण आ गए हैं, राधा उठ कृष्ण आ गए हैं। और जैसे ही कहा कृष्ण आ गए हैं, सुनते ही कृष्ण कान से होकर के वह शब्द श्री राधा रानी के हृदय में गए। हृदय में जाकर के वो हृदय में जो प्राण थे उनको चला दिया, संचालित कर दिया, प्राण चलने लगे, श्री राधा रानी की श्वास चलने लगी। सारी सखियां खुश हो गईं, आहा हमारी राधा रानी के प्राण वापिस आ गए, हमारी राधा रानी के श्वास चल रहे हैं। सारी सखियां खुश हो गई, सारी सखियां आनंदित हो गई। राधा रानी ने धीरे धीरे नेत्र खोला, नेत्र खोल करके कहा कहाँ
इधर उधर देखा। चंद्रावली ने कहा, राधा, ए राधा, देख पा रही हो ना? बोले, हाँ। मेरी श्याम सुंदर कहाँ है? अभी किसी ने मुझसे कहा कि मेरे श्याम सुंदर आ गए। कहाँ है श्याम सुंदर? राधे, राधा, राधा, हाँ, सामने देख, वो कदम वृक्ष के नीचे वो त्रिभंगी श्याम सुंदर खड़े हैं, दिखाई दिए। राधा रानी ने जैसे ही देखा, देखते ही श्याम सुंदर जैसे ही श्री राधा रानी को दिखाई दिए, एकाएक श्री राधा रानी उठ करके खड़ी हो गई। इतनी शक्ति, इतनी चेतना आ गई उनमें, उठ करके खड़ी हो गई श्री राधा रानी। और जैसे उठ करके खड़ी हुई, कहाँ है श्याम सुंदर? सामने है। हाँ, श्याम सुंदर आ गए। यही मेरे श्याम है, यही मेरे श्याम है। मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे प्रियतम आ गए। श्री राधा रानी दौड़ी दौड़ी और दौड़ते दौड़ते गई, भागते हुए गई और उस चित्रा सखी के द्वारा बनाए गए उस विग्रह को जाकर के आलिंगन किया, मेरे प्यारे। और जैसे ही आलिंगन किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक घड़ी बीत गए। श्री राधा रानी आलिंगन किए हुए हैं और एक घड़ी बीतने के बाद में एकाएक श्री राधा रानी अलग हुई और चिल्ला करके बोली, ललिते। ललिता बोली, क्या हुआ प्यारी जू? दौड़ी दौड़ी सारी सखियां आई। वो धड़कन क्यों सुनाई नहीं दे रही? मैं अपने प्यारे को आलिंगन कर रही हूं, तो आलिंगन करते हुए वो प्रेम, वो भाव, वो आलिंगन में वह रस, हृदय की वह धड़कन, वो ऊष्मा, प्रेम पूर्ण ऊष्मा मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो मुझे क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? ललिते, ललिते, ये श्याम सुंदर नहीं है, ये श्याम सुंदर का विग्रह है। ललिते, ये मेरे श्याम सुंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और श्री राधा रानी धड़ाम से धरती में गिर पड़ी और फिर उस गहरी मूर्छा ने राधा रानी को घेर लिया, अपने होश में ले लिया और श्री राधा रानी फिर मूर्छित हो गई। कृष्ण 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 कहते हुए ललिता सखी चंद्रावली के पास में जाकर के बैठी है और जाके कहा, जीजी, चंद्रावली जीजी, क्या उपाय है? चंद्रावली ने कहा, कोई उपाय नहीं है, अब एक उपाय है। कहा, क्या? ललिते, ललिते, तू मथुरा जा और श्याम सुंदर को बुला कर के ला। क्या कह रही हो आप? चंद्रावली ने राधा की ओर देखा, मूर्छित पड़ गई है राधा रानी। चंद्रावली भी रो पड़ी है और रोते हुए बोली है, अब कोई उपाय नहीं है। ललिता, तुझे मथुरा जाना पड़ेगा, तुझे कृष्ण को, राधा के प्रेम को याद दिलाना पड़ेगा, तुझे कृष्ण को कहना पड़ेगा कि तुम्हारी वो राधा रानी वहां मरने के लिए तैयार है, तुम नहीं जाओगे तो प्राण छूट जाएंगे, चलो, कह करके लेकर के आ। क्या नहीं लेकर के आ सकती? ललिता सखी कुछ नहीं बोलती है, राधा रानी की ओर देखती है। राधा, अपनी स्वामिनी को देख, क्या तू नहीं जाएगी? ललिता ने सिर झुकाया, सिर हिलाया, कहा, बिल्कुल जाऊंगी। क्या तू स्वामिनी के लिए इतना नहीं तेरे द्वारा हो सकता? होगा, मैं जाऊंगी, मैं श्याम सुंदर को लेके आऊंगी, मथुरा से लेकर के आऊंगी। कैसे नहीं आएंगे श्याम सुंदर? चंद्रावली जीजी, ललिता जाएगी, ललिता जाएगी, ललिता मथुरा जाएगी, ललिता मथुरा जाएगी। सब लोग रो रहे हैं।
राधा रानी वहीं पर पड़ी हैं। वहाँ उनके रोम रोम से प्रेम प्रकट हो रहा है। इन्हीं शब्द के साथ आज का यह सत्संग यहीं पर विराम लेती है। कल फिर मिलेंगे बड़े प्रेम के साथ में। आप सभी को मेरा श्री धाम वृंदावन से राधे राधे।